अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अस्मा आज़म है और आज मैं आपसे दालान में बात करूँगी। हाल ही में एक रिलीज़ हुई पाकिस्तानी फ़िल्म आग लगे बस्ती के बारे में। ईद के मौके पे ये फ़िल्म रिलीज़ हुई जैसा कि आप सबको पता है, और ईद का मौका ऐसा मौका होता है कि हम सब एंटरटेनमेंट की तलाश में होते हैं। सेलिब्रेशंस के दौरान हमें अपने दोस्तों के साथ कभी-कभी अकेले कुछ ऐसा फ़न एलिमेंट चाहिए होता है कि जो ईद का मज़ा दोबाला कर दे। तो ईद पर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और मैं ईद के दिन तो खैर नहीं देखने जा सकी। मैंने बल्कि ईद से 2-3 दिन बाद का प्रोग्राम बनाया और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जिस दिन मैंने ये फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और मैंने जो जहाँ हमारे सिनेमा में ये फ़िल्म लगी हुई थी, मैंने जब वहाँ पे उसी दिन जब बुकिंग के लिए चेक किया, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि मतलब कितना ही बिज़ी होगी, तो मुझे उस दिन के शो की टिकट्स नहीं मिली। और नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा चेक करने लगी, तो जो शो मुझे चाहिए था वो फुली बुक था, और जो रात का शो था, जो लास्ट शो था, उसमें सिर्फ 2 टिकट्स बाकी थी, जो कि ज़ाहिर फिर मैंने जल्दी-जल्दी ले ली, जो बहुत रात के यानी ज़ाहिर है वो ख़त्म हुआ शो। और मैं खुशगवार हैरत इसलिए कह रही हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना इन्हें शौक़ से देखेंगे, और मुझे वाक़ई जाके जब मैंने देखा और अंदाज़ा हुआ कि वो हॉल फुल था और लोग बहुत एन्जॉय कर रहे थे, तो इस चीज़ ने मुझे यानी काफ़ी खुशी दी कि हम अपने सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं, और यानी कोई अगर अच्छी चीज़ देखने को मिलती है तो लोग देखना चाहते हैं, लोग देखने आना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जब एंटरटेनमेंट की बात हो तो अच्छी एंटरटेनमेंट को सराहा जाता है। बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ जितने अच्छे ड्रामे बनते हैं, फ़िल्म सारा उस मयार की नहीं बनती। लेकिन अब हालिया चंद फ़िल्म्स ऐसी रिलीज़ हुई या अभी भी ऐसी बन रही हैं कि जिनको देख के लगता है कि हमारा सिनेमा भी यानी कुछ थोड़ी जान पकड़ रहा है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। खैर, बात करते हैं इस फ़िल्म की। तो ये एक बड़ी हल्की-फुल्की सी फैमिली फ़िल्म है, मैं कहूँगी। चंद एक शायद सीन्स ऐसे होंगे, चंद एक भी क्या मतलब 1 या 2 जो जिन पे एतराज़ करने वाले कर सकते हैं कि भी शायद ये यानी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसके अलावा लाइट हार्टेड सी मूवी है, कोई इसमें वल्गैरिटी का एलिमेंट नहीं है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और ये एक बड़ी खूबसूरत कॉमेडी और एक्शन और रोमांस का एक मिक्सचर है, जो कि बड़ा आपको एंगेज रखती है। तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट की मूवी थी ये, जो कि ज़रा भी लंबी महसूस नहीं हुई, और कोई भी एक मिनट ऐसा नहीं था कि मैं उठ के बाहर गई हूँ या मैंने महसूस किया हो कि नहीं भी अब तो ये बोरिंग हो गया है, या कुछ चीज़ें यानी वो खिंच रही हैं, कि ज़रा सी भी चीज़ें अगर बोरियत की तरफ जाती तो कहीं न कहीं कैसा यानी, क्योंकि सरप्राइज़ एलिमेंट जो है वो डायरेक्टर बिलाल आतिफ़ खान साहब जो है उसके डायरेक्टर, उन्होंने वो एलिमेंट बरकरार रखा कि हम हर अगले लम्हे में होता है अच्छा अब क्या होने लगा है, और थोड़ा-सा सरप्राइज़ का एलिमेंट हर अगले सीन में रहता। अगर सरप्राइज़ का एलिमेंट नहीं तो फ़न एलिमेंट होता, जिसमें यानी कॉमेडी भी हमें नज़र आई, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा और माहिरा की जो आपस में केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी, बहुत एंगेजिंग थी। अच्छा, बहुत डिटेल में जाने से पहले मैं यानी एक बात ये कह दूँ कि सारा मैं यानी इसका रिव्यू कर रही हूँ तो मैं थोड़ा स्पॉयलर्स भी दूँगी, तो जिन लोगों ने अगर ये मूवी नहीं देखी तो आप प्लीज़ अभी ये मत देखिए रिव्यू, मूवी देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि वरना आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। मैं ज़रा अगर थोड़ी बहुत स्टोरी डिस्कस करूँगी तो वो स्पॉयलर्स बीच में आ जाएँगे, जो मैं अवॉइड शायद ना कर सकूँ। अच्छा जी, बात करते हैं जो मेन किरदार हैं उनकी। फ़हद मुस्तफ़ा बरकत का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक शुरू में हम देखते हैं कि एक डाकुओं की एक फैमिली है, उस घर में एक ईमानदार बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, जो यानी ज़रा सा भी अपने प्रिंसिपल और रसूलों से हट के काम करना पसंद नहीं करता, और बड़ा शरीफ नफ्स और साफ दिल का आदमी है। उसकी शादी हो जाती है माहिरा खान से, जिनका किरदार फ़िल्म में अलमास का है, जो कि बिल्कुल फ़हद की तबीयत के उल्ट, इन अ सेंस कि अलमास को सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ आती हैं। वो
चोरी चकारी भी कर लेती है, वो हाथ साफ भी कर लेती है, वो झूठ भी बोलती है। उसको दुबई जाने का बहुत शौक होता है और शुरू में हम देखते हैं कि जब ये मतलब जब स्टोरी खुलती है, ज़रा मैं स्टोरी तो इतना डिटेल में शायद डिस्कस ना करूँ, लेकिन ये है कि उसको उसने शादी की हाँ ही इस वजह से की होती है कि फहद मुस्तफ़ा की फैमिली ने, बरकत की फैमिली ने जो है वो झूठ बोला होता है कि लड़का दुबई में होता है। वो सिर्फ दुबई की ही चाह में वो शादी कर लेती है और बाद में पता चलता है कि वो तो एक छोटी सी खोली जिसे कहते हैं, एक छोटा सा एक कमरे का घर, उसमें और एक मोटरसाइकिल जो जगह जगह रुकती है, तो वो उसके पास सवारी के तौर पे है, जो उसकी उम्मीदों पे ये बात ओस बन के गिरती है। और फिर वो इरादा करते हैं और वो से वादा लेती है कि तुम जो है वो मुझे दुबई लेके जाओगे, और उसके लिए दोनों मेहनत करते हैं। और उस मेहनत में माहिरा का जो किरदार, अलमास का जो किरदार है, वो घरों में काम करके जो है वो पैसे कमाती है। तो उसमें वो चीज़ें इधर-उधर घड़ी चुरा लेती है, पैसे उठा लेती है लोगों के, वो उन्होंने एक जार सा बनाया होता है जो वो दुबई के लिए सेविंग्स कर रहे होते हैं। कहानी मैं कहूँगी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि बड़ा ही कि मैं कहूँ कि अच्छा जी ये कहानी हमने पहले देखी नहीं है, इस तरह की कहानी हमने पहले सुनी नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं ये देख के कहूँ कि हाँ नहीं, इस तरह की कहानी मैंने फ़लाँ फ़िल्म में देखी है, कोई किसी फ़िल्म की नक़ल महसूस नहीं हुई। एक आम सी कहानी है, लेकिन इसको लिखा और बुना इतनी खूबसूरती से गया है कि आप वो उसको देखना चाहते हैं और आप उसको देखते हुए महज़ूज़ होते हैं, आप उससे एन्जॉय करते हैं, आप उनके साथ उनकी ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। लिखा भी अच्छे तरीके से गया है, फिर बिलाल आतिफ़ ख़ान साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है। वो जो उनका जो कमरा, जो एक कमरे की खोली या घर आप कहें, जो उनका है वो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि फ़िल्म देखते हुए मैं चाहूँगी कि जब भी मैं कभी मौका मिले तो मैं दोबारा जाके देखूँ कि वो जितनी छोटी-छोटी चीज़ें वो डिटेल में, कि कहाँ वो सिंक लगा हुआ है, उनका एक कमरे का बेड, और इवन जो बेडिंग है उससे गुर्बत झलक रही है, दीवारें, और वो रेलवे पटरी के साथ है और वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ को जब रेल गुजरती है। और बहुत सारी चीज़ें जो कमरे का पेंट है, हर एक चीज़ मैं कहती हूँ अटेंशन टू डिटेल रही है डायरेक्शन में, किसी चीज़ को मिस नहीं किया गया। और इस फ़िल्म को देखते हुए हर तबके का आदमी जो है, हर तबके का जो बंदा है, वो अपने आप वो रिलेट कर सकता है। इसमें गुर्बत भी पोर्ट्रे की गई है, इसमें मिडिल क्लास घराने, जिसमें अलमास का किरदार जैसे सफाइयाँ वगैरह करने के लिए जाती हैं, वो भी हमें देखने को मिला है। फिर हमें एलीट क्लास भी देखने को मिलती है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस कहानी में कोई एक, जैसे होता है कि बहुत सारी हम फ़िल्म्स इस तरह देखते हैं जिसमें कोई एक कोर इशू होता है और उसके इर्द-गिर्द सारी फ़िल्म घूमती है। इस फ़िल्म में किसी एक इश्यू पे बात नहीं की गई कि आप कहें कि अच्छा ये एक इसका कोर इश्यू है और इसको वो मौज़ू बनाया गया है। लेकिन उसमें छोटे-छोटे सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे बड़े ही सटल अंदाज़ में बात की गई है, जिन पे बात करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की, तो उसी कहानी में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा जो एक सारा गोल्डन पेंट करके, और वो एक तरीका है भीख मांगने का, वो धूप में खड़े रहते हैं, और वो फिर उसकी वजह से जो उनकी फैमिली में ट्रेजेडी होती है वो दिखाया गया, और वो बड़े ही जानदार अंदाज में वो जो सीन था वो फिल्माया गया। उसके माँ बाप, उस बच्चे का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसके माँ बाप का, उसके थ्रू के बच्चों के साथ किस हद तक एक जुल्म है, ज़ाहिर है गुर्बत के हाथों है, लेकिन इसकी जो है प्राइस बच्चे पे करते हैं, उस इश्यू पे बात की गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वालिदैन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, या उनको जैसे यहाँ पे हमने देखा जावेद शेख साहब के किरदार को, उनको डिमेंशिया की बीमारी है, वो भूल जाते हैं और उनको चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनकी केयर बहुत मुश्किल हो जाती है, और बाज़ औक़ात बच्चे उससे तंग पड़ जाते हैं। तो वो उस इश्यू पे भी बात की गई है, और उसमें एक बड़ा खूबसूरत सीन है कि जहाँ फहद मुस्तफ़ा का जो किरदार बरकत है, वो जावेद शेख साहब को साफ़ कर रहा होता है और उनके कपड़े चेंज कर रहा होता है। वो जितनी नफ़ासत के साथ और ख़ूबसूरती के साथ और एहतियात के साथ, और जितनी मैं कहूँगी कि एक सेंसिबिलिटी के साथ वो सीन फिल्माया गया है, दाद बनती है डायरेक्टर को।
अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका तड़का, यानी वो भी आपको नज़र आता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, शहज़ादी के अलावा मैंने बाकी लोगों का इतना काम नहीं देखा, जिसमें मेरा ख़्याल है एक बिलाल अब्दुल्ला हैं, एक रज़ा करके कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत खूबसूरत उनकी अदाकारी रही और मज़ा आया बड़ा, यानी एक रिफ़्रेशिंग सा एंटरटेनिंग सा उनका किरदार था। शहज़ादी भी अपने एलिमेंट के साथ एज़ अ डॉक्टर वहाँ पे यानी वो नज़र आई, वो भी अच्छा लगा। तो वो भी यानी उसने भी इस फ़िल्म की एंटरटेनमेंट को 4 चाँद लगाए। अच्छा, फिर इसके साथ यानी जो कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो थ्रू आउट आपको पंचेस मिलते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो गली मोहल्ले की कॉमेडी है, लेकिन चीप नहीं है, यानी वो आपको नागवार नहीं गुजरती। शुरू के जब मैं कहूँगी कि जो कुछ कह लें कि पहले हाफ की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा-सा यानी मुझे लगा कि नहीं उतनी बात नहीं बन रही, और फिर साथ में जो म्यूज़िक था वो थोड़ा-सा अननोइंग था, वो जो अब एक फ़नी सा म्यूज़िक आपके कॉमेडी सीन्स के पीछे होता है। लेकिन इट पिक्ड अप लेटर, और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं सिनेमा में, क्योंकि बहुत कम होता है कि सिनेमा में आप फ़िल्म देखते हुए आपको कोई चीज़ इतनी फ़नी लगे कि आप ही नहीं हँसें। तो यानी मैं बहुत खुल के हँसी और बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एन्जॉय किया, और सिर्फ़ मैं नहीं हँस रही थी, यानी पूरा हॉल, यानी कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि यानी लोट-पोट हो रहे थे वहाँ पे, और अच्छे मज़े के फ़नी सीन्स थे, कॉमेडी अच्छी थी। अच्छा, फिर हमने ताबिश हाशमी को देखा, उनका डेब्यू एज़ एन एक्टर जो है वो इस फ़िल्म में वो नज़र आए। अच्छा, बिल्कुल उनकी अदाकारी से बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि उनका डेब्यू है। बड़े यानी पुरएतमाद नज़र आए, अपने ऑब्वियसली जो फ़न एलिमेंट में जो उनका वो एक है उसमें वो नज़र आए। गो कि उनका एक विलन उनका एक किरदार है जिसमें यानी ज़ाहिर है एक नेगेटिव किरदार है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यानी वो जिस तरीके से शिफ्ट उनका किरदार, यानी एक वो टेरर के और खौफ के वो उस एलिमेंट से जब वो कॉमेडी में वो शिफ्ट करते हैं तो इतना सटल होता है कि आप एकदम एक पीछे होके बैठ के उनके वो जो है वो डर वाला एलिमेंट देख रहे थे तो एकदम से एक कॉमेडी का पंच आ जाता है, और ये आप कॉमेडी का पंच एंजॉय कर रहे थे तो एकदम से वो उस चीज़ में शिफ्ट कर जाते हैं, तो कहते हैं कि ओके वाओ, यू नो। तो वो एक बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने उनकी जो ट्रांजिशन वो रही वो बड़ी अच्छी रही। जो उनके ज़ाहिर है एज़ अ विलन जो उनके सीन्स थे वो भी जानदार थे, कि वो देख के वो लगता था कि अच्छा नहीं, ये तो मतलब बंदा यानी है खौफनाक है और ये कुछ भी कर गुजरेगा, तो उनका किरदार उस तरह का था। फिर जो हम अगर जो मेन किरदार की हम बात करें अगेन, जो फ़हद और माहिरा के जो किरदार हैं, माहिरा के इससे पहले मैंने फ़िल्म नीलोफ़र देखी थी। नीलोफ़र देखने के बाद मैं थोड़ी-सी अनश्योर थी, क्योंकि मुझे उनकी अदाकारी कुछ ऐसी ख़ास मुतासिर कुन उस फ़िल्म में नहीं लगी थी। बिल्कुल ऑपोज़िट इस फ़िल्म में आग लगे बस्ती में माहिरा एज़ अल्मास, यू नो, शी वाज़ फ़ैब्युलस, शी वाज़ अमेज़िंग। साफ़-सुथरा मेकअप से पाक चेहरा, यानी को उस तरीके से बहुत ज़्यादा जैसे कहें कि कोई मेकअप से लुथड़ा हुआ, जितनी सीन की डिमांड थी, जिस तरह का एक साफ़-सुथरा धुला हुआ चेहरा होना चाहिए था, अनकेम्प्ड बाल होने चाहिए थे। जिस तरह के एक मासियों के कपड़े होते हैं वैसे कपड़े यानी थे। वो कि उससे थोड़े से और ज़्यादा यानी वो हो सकते थे, लेकिन बहरहाल ठीक थे। वो लगता था देख के कि भई इन्हीं घरों में काम करती होंगी, और 2-4 जगह पे तो जिस तरीके से माहिरा ने वो पीछे से करके दुपट्टा कानों के पीछे अड़स के, और यानी वो जो उनका था उससे वो यानी प्रॉपर मासी लुक आई, और उसमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ाहिर माहिरा बीइंग माहिरा, उससे कौन इनकार कर सकता है। अच्छा, उस उनका किरदार माहिरा का बड़ा एक यानी जानदार, निडर और कुछ भी कर अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर गुज़रने वाली, यानी वो हमें दिखाया। दूसरी तरफ जो फ़हद मुस्तफ़ा एज़ हीरो हम देखते हैं, वो बुज़दिल, थोड़ा यानी डरपोक, बड़ा शरीफ़-उन-नफ़्स, कोई माचो मैन नहीं है, लेकिन स्टिल वो हीरो लग रहा है, यू नो। अपने उस मासूम से एलिमेंट में भी यानी वो मुतासिर करते हैं, और दोनों के दरमियान, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत थी, जो रोमांस हमें नज़र आया, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भई कोई फ़ोर्स्ड है या कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बन रही। स्क्रीन पे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। माहिरा ज़ाहिरा जो इनका रोल है
अपने कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने उसमें काम किया है, तो वो बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा है। बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि माहिरा को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। फिर हमने जावेद शेख साहब के किरदार को देखा। वो एज़ यूजुअल ज़ाहिर है मंझे हुए अदाकार हैं, उनकी अदाकारी ने भी काफ़ी मुतासिर किया। ताबिश हाशमी की मैंने पहले बात की कि गो कि उनका डेब्यू था, लेकिन खूबसूरत अदाकारी थी, मज़ा आया और आई होप कि हम उनको मज़ीद भी फ़िल्मों में देखेंगे। जो अगर मैं कमियों की बात करूँ तो उसमें एक तो यानी म्यूज़िक का मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से यानी एक मेनली तो कॉमेडी प्लस रोमांस एक्शन मूवी थी, तो उसमें थोड़ा म्यूज़िक का अगर तड़का ज़्यादा होता तो ज़्यादा मज़ा आता। 2 ही गाने थे, एक दिल बंजारा खूबसूरत गाना था बहुत, यानी उसमें यानी जो माहिरा और फहद मुस्तफ़ा की जो आपस में केमिस्ट्री डेवलप होती है और साथ में यानी वो म्यूज़िक आपको बहुत लुभाता है, अच्छा लगता है। और दूसरा जो फिर कभी आई गेस गाने का नाम था, आसिम अज़हर और साबिर सिस्टर्स ने वो गाना जो है वो गाया, वो भी अच्छा गाना था। लेकिन कुछ और बेहतर म्यूज़िक अगर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, म्यूज़िक की कमी महसूस हुई। इसके अलावा एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, 2-4 जगह पे बड़े अच्छे, बड़ी डिटेल में जो जिस तरीके से हमें उन्होंने दिखाया। एक जगह पे था एक कोई एक्शन सीन चल रहा था और वहाँ पे अम, जो एक गुंडा होता है उसको जब वो मार रहे होते हैं, तो जिस तरीके से वो एक कार के ऊपर से फ्लिप करके वो दूसरी साइड पे गिरता है, और जितनी एक स्लो मो के साथ लेकिन कितनी डिटेल के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ वो फिल्माया गया, तो आपको देख के अच्छा लगता है। तो ओवरऑल जो स्क्रीन है वो खूबसूरत थी। जैसे मैंने पहले भी बात की कि अटेंशन टू डिटेल रही, और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। आपको नज़र आता है कि यानी आप एक अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म देख रहे हैं। सो इन शॉर्ट अच्छी, देखने के काबिल, देखने के लायक फ़िल्म है, ज़रूर देखिए। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये ऐसी फ़िल्म है कि शायद अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं दोबारा भी जाकर देखूँ और उसको दोबारा एन्जॉय करूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक फ़िल्म को दोबारा देखने की ख्वाहिश का इज़हार करें, तो मुझे लगता है कि ऐसी फ़िल्म है। मैंने पहले भी बात की कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कहानी नहीं है, लेकिन एक गुड एंटरटेनमेंट है। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि इस तरह की फ़िल्म्स के थ्रू हमारा सिनेमा जो है वो रिवाइव कर रहा है, तो हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। तो हमें इसलिए भी यानी अपने सिनेमा को सपोर्ट भी करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने ज़िक्र किया पहले शुरू में ही कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे देखने के लिए, और मुझे एक यानी 2 दिन की कोशिश के बाद आखिरी एक लास्ट का शो, वो भी फुली बुक्ड, उसमें मुझे टिकट मिली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग देख रहे हैं। और ज़ाहिर है अगर अच्छी फ़िल्म बनेगी तो लोग देखेंगे। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी लोग इसको देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, और मैं इसको 10 में से इस फ़िल्म को 8 नंबर्स दूँगी। गाने होते, थोड़ी-सी कॉमेडी और बेहतर हो सकती थी, अगर उस पे काम होता। थोड़ा-सा अननोइंग म्यूज़िक जो कॉमेडी पंचेस के पीछे था, अगर वो कम होता या वो बेहतर होता, तो ये 9 या 10 के काबिल भी ये फ़िल्म की जा सकती है। तो फ़हद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी एज़ प्रोड्यूसर और ARY के बैनर तले ये जो फ़िल्म बनी है, तो आई होप कि वो इसको जारी रखेंगे और हमें मज़ीद अच्छी एंटरटेनिंग जो फ़िल्म्स आगे भी देखने को मिलेंगी। ये फ़िल्म देख के मज़ा आया, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानियों को अपने सिनेमा के थ्रू अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो उन्होंने दिखाई, और उम्मीद करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि इसको जारी रखा जाए। आप भी कमेंट में बताइए कि अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी है, और अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर देखिए और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।